कामरान शायद ब्रेकिंग ब्रेकिंग शर्म से डूब मरे यार, हम इसको ब्रेकिंग कह रहे हैं। एक बंदे को आपने, मैं अभी किसी बंदे को यहाँ मार 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 के उसको धुआं करके उसको चल इंटरव्यू दे दे, और मैं वो ब्रेकिंग बकार बकार ब्रेकिंग चला रही है यार। मैं अपने 20 साल के करियर को तहस नहस कर दिया इस एक इंटरव्यू के चक्कर में, क्योंकि वो सहूलतकार बने। उन्होंने सहूलतकारी कर दी है सारे मामले के अंदर। हमारे जो साथी हैं ये गिद्धे हैं, गिद्धे। गधे तो हैं ही हमें से बहुत, लेकिन गिद्ध भी हैं, गिद्ध जो खाती हैं, गोश्त खाती हैं। उसको बांध के फेंका हुआ है पहले अटक में, आप उठा के अडियाला में, 2.5 महीने हो गए वो अंदर पड़ा हुआ है। और ये कह रहे हैं कि हम चौथी दफा वज़ीर आज़म बनेंगे। तो असल में एस्टैब्लिशमेंट के पास कोई ऑप्शन नहीं है नून लीग के अलावा। वेलकम सियासत डॉट पीके से मैं हूं कार बकाउर। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं अमीर अब्बास सीनियर साफी। सर बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। अमीर अब्बास साहब, गुज़श्ता दिनों हमने देखा सदाकत अब्बासी साहब को किस तरह काले डाले में लेकर एक चैनल से दूसरे चैनल और फिर तीसरे चैनल लेके जाया गया। सर अब किसका इंटरव्यू आ रहा है? प्रिडिक्शंस हो रही हैं किसी और का इंटरव्यू आ रहा है, कुछ और लोग सामने आएंगे, ये क्या चल रहा है? लेकिन जो लोग पकड़े हुए हैं उनमें से फरूख हबीब है, शेख रशीद साहब हैं, इसी तरह से कोई और लोग हैं। तो जो पकड़े हुए जारी में तो उन्हीं के इंटरव्यू आएंगे। लेकिन उस्मान डार का प्रोजेक्ट भी नाकाम हो गया, और सदाकत अब्बासी का प्रोजेक्ट भी नाकाम हो गया। और उस्मान डार का प्रोजेक्ट तो जैसे ही मैं खुद, जब मैंने देखना शुरू किया और मेरे सामने टीवी जो भी लगा हुआ है वो म्यूट था, उस्मान डार के साथ जैसे ही कामरान शायद तस्वीर आई, तो 1 सेकंड के भी शायद 10वें हिस्से में मैंने कहा कि ये तो प्लांटेड शो लगा। एंकर को देख कर ही मैंने कहा कि तो प्लांटेड शो, क्योंकि ये जो एंकर है कामरान शायद, वो 17 महीनों से काम ही कर रहा है। कम से कम अगर ये प्रोग्राम करवाना ही था उस्मान डार का, तो किसी ऐसे आदमी से भी करवाया जा सकता था जो ऑब्जेक्टिव है, जो क्रिटिसिज्म भी करता है। एक आदमी जो एक यहाँ पे लगा के ढक्कन दोनों साइडों पे एक ही तरफ देख रहा है और एक ही बात की जा रहा है सबका, वो अगर प्रोग्राम करेगा तो वो तो प्रोग्राम की ऑब्जेक्टिविटी मार देगा। वो प्रोग्राम जिस मकसद के लिए करवाया जा रहा है उसकी न्यूसेंस वैल्यू मार देगा, और यही हुआ। उसके बाद फिर उस्मान डार की वालदा की जब स्टेटमेंट आई, तो उसने तो, उस स्टेटमेंट ने तो बिल्कुल सब कुछ तहस नहस करके रख दिया। पूरा प्रोजेक्ट ही तहस नहस हो गया। कुछ उसके पल्ले नहीं बचा। किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं थी कि ये कैसे हुआ है, यानी उस्मान डार कहां से निकल आया, कैसे इंटरव्यू हो गया। किसी को बताने की जरूरत नहीं थी। लोग इतने वकार, इंटेलिजेंट और स्मार्ट हो चुके हैं। जो पब्लिक जनरल कॉमन विजडम है वो इतनी आगे जा चुकी है कि अब किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि कौन कर रहा है। आप मुझसे पूछ रहे हैं, मैं नहीं भी बताऊं ना तो लोगों को पता है कि कैसे हो रहा है सारा काम। दूसरा जो प्रोजेक्ट सदाकत अब्बासी का था, अगर वो कामयाब हो जाता तो फिर फरूख हबीब बेचारे का भी इंटरव्यू आ जाता, फिर किसी और का। लेकिन पीटीआई ने बड़ी कमाल चाल चली। अब तक सारे इंटरव्यूज पीटीआई के खिलाफ और इमरान खान के खिलाफ हो रहे थे। लोगों को बिठाया जाता था, उनसे जबरदस्ती स्टेटमेंट, अंडर ड्यूरेस स्टेटमेंट दिलवा के, इमरान खान गद्दार, पीटीआई बागी, फलाना ये ढमकाना ये। और इन्होंने साजिश करके फौज की इमलाक पर हमला कर पाया। इससे पहले कि किसी और का इंटरव्यू आता, पीटीआई ने कहा अच्छा अब इंटरव्यू अगर ही खेलना है ना, इंटरव्यू इंटरव्यू तो फिर अब हमारे इंटरव्यू हम खुद जारी कर रहे हैं। तो हमाद अजहर ने अपना इंटरव्यू जारी कर दिया। अली अमीन जट्टापुर ने खुद अपना इंटरव्यू जारी कर दिया। वो अताउल अहमद ने कराची से, उन्होंने अपना इंटरव्यू दे दिया। जुल्फी बुखारी ने अपनी ट्वीट कर दी, और भी कुछ लोगों ने। और गंडापुर ने तो हाथ, उमर यूब जो जनरल सेक्रेटरी है पार्टी के, उन्होंने तो कुरान पाक हाथ में पकड़ कर उन्होंने कहा भाई ये कुरान पाक पर तुम तो बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंसिस में और प्रोग्रामों में झाड़ रहे हो ना कि किसने किया गया था। हम कुरान हाथ में पकड़ के कह रहे हैं, हमें किसी ने भी नहीं कहा इमरान खान समेत कि फौज के ऊपर हमला करो, या फौजी इमलाक पर हमला करो, या कोई साजिश के तहत रियासत की इमलाक के ऊपर हमला करो, किसी मंसूबाबंदी के तहत ये सारे शराइत करो। हमें किसी ने नहीं कहा। और अगर कल को हमसे कोई स्टेटमेंट ऐसी दिलवा दी जाए, तो याद रखना कि वो स्टेटमेंट ठीक नहीं होगी, ये स्टेटमेंट ठीक होगी जो हम अब दे रहे हैं, होशो हवास में, बकाए में होशो हवास।
तो ये कोई फायदा नहीं हुआ इसका। ये सर सारा ये प्रोजेक्ट काला मुसलसल डाला 17 महीनों से काला डाला, कभी एक चैनल पे कभी दूसरे चैनल पे, कहीं पे प्रोग्राम रिकॉर्ड हुआ कहीं पर चला नहीं। उसके बाद दुनिया न्यूज पूरा हाईजैक हुआ। पूरे दुनिया न्यूज में जाहिर सी बात है जिस तरह डॉन न्यूज ने रोक दिया, दुनिया न्यूज भी रोक सकता था। ये बात सिर्फ अकेले कमरान शाहिद की तो नहीं थी ना। देखिए, बाज चैनल्स में ना एडिटोरियल पॉलिसीज होती है, एडिटोरियल कोड्स होते हैं। बदकिस्मती से ये काम टीवी चैनल्स में अब उस तरह से नहीं हो रहा। डॉन का बहरहाल एक लेगेसी है, तारीख है डॉन अखबार की वजह से। कायद आजम डॉन के बानियों में से शामिल थे। दबाए वक्त के बानियों में भी कायद आजम का नाम था। तो अभी भी डॉन के अखबार की वजह से डॉन टीवी कुछ लिहाज करता है सहाफत में। बाकी तो सारा कमर्शियल जर्नलिज्म है। कामरान शायद ब्रेकिंग ब्रेकिंग एक्सक्लूसिव, शर्म से डूब मरे यार, हम इसको ब्रेकिंग कह रहे हैं। एक बंदे को आपने, मैं अभी किसी बंदे को यहाँ मार 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 के उसको धुआं करके उसको चल इंटरव्यू दे दे, और मैं वो ब्रेकिंग बकार बकार ब्रेकिंग चला रही है यार। ये शर्म की बात है, इसको ब्रेकिंग तो नहीं कह सकते ना। हम्म। ये इसमें क्या एक्सक्लूसिविटी है जो हम एक्सक्लूसिव एक्सक्लूसिव, और कामरान शाहिद साहब ने खप डाली कि कितना एक्सक्लूसिव मैंने कर लिया। बहुत काबिल आदमी है कामरान शाहिद। 20 साल हो गए उनको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, पीटीवी और एक्सप्रेस और बड़े बड़े चैनल्स पे। चंद एज एन एंकर जो जो परफॉर्मेंस है चंद बेहतरीन लोगों में से है, लेकिन उन्होंने अपने 20 साल के करियर को तहस नहस कर दिया इस एक इंटरव्यू के चक्कर में, क्योंकि वो सहूलतकार बने। उन्होंने सहूलतकारी कर दी है सारे मामले के अंदर। तो ये जो सदाकत अब्बासी थे, इन्हें मुख्तलिफ चैनल्स पे लेके जाया गया, फिर उन चैनल्स ने क्यों नहीं इंटरव्यूज किए? कहा जाता है हम न्यूज का भी नाम आता है, आदिल अब्बासी का भी नाम आता है कि उन तक अप्रोच किया गया, मगर उन्होंने डिनाई कर दिया। मैं नहीं, मेरे इल्म में ये बात नहीं है कि अगर किसी और चैनल में उनको ले जाया गया। मैं ये नहीं कह सकता। अगर डॉन स्टैंड ना लेता तो मैं फ्रैंकली आपको बताऊं, हमारे जो साथी हैं ना, ये गिद्धे हैं, गिद्धे। गधे तो हैं ही हम में से बहुत, लेकिन गिद्ध भी हैं, गिद्ध जो खाती हैं, गोश्त खाती हैं। ये तो इस वक्त पीटीआई की गिरी हुई लाश का गोश्त खाने वाली कौन? ये तो नोचने वाले लोग हैं। ये तो अपनी खबर के चक्कर में, और ये अपनी ये रेटिंग और ये 2 नंबर इसके चक्कर में, ये तो हर हद तक आगे जाने को तैयार है और जा रहे हैं लोग। आप हमारे एंकर्स, हमारे रिपोर्टर्स, हमारे बाकी साथी, आप उनका सोशल मीडिया पे किरदार देखें, वो क्या अदा कर रहे हैं इस वक्त। बहुत सारे लोग टीवी पर बैठे हुए हैं, वो किस किस्म का किरदार अदा कर रहे हैं। मैं चले नाम नहीं लेता, लोगों को सब पता है कि कौन क्या कर रहा है। तो अगर इनमें से किसी को मौका मिलता है, ये जरूर करते हैं। ये जो आज बड़े उसूल पसंद कुछ बन के कह रहे हैं ना जी, ये बड़ा अच्छा डॉन ने फैसला किया है, ये वो, इनको मौका मिलता है ये भी कर रहे होते ये सब अपने अपने अहद के कमरान शाहिद है। हैं। जी 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 जी, ये बल्कि कुछ तो लोग ऐसे हैं जो कामराज शायद से भी 2 हाथ आगे जाएंगे अगर उनको मौका मिले। बहरहाल सर, और मैं आपको भी बता रहा हूँ कि ऐसे लोग हैं अभी, कि अगर कल को फरूक हबीब का इंटरव्यू आ जाए ना उनके पास, कि ये फरूक हबीब है, इसको सेट करके लेकर आए, इसको सॉफ्टवेयर अपडेट करके इसकी यहाँ आके इमरान खान को गाली देना चाहता है। हमारे ऐसे कुछ लोग होंगे, ठीक है, हम हाजिर हैं, हमारे पास लेकर है ना, हमारा प्लेटफॉर्म है ना, भारत भेजे टॉप को, हम किस लिए बैठे हुए हैं आपकी खिदमत के लिए? तो है ऐसे लोग अभी। सर काजी फाइज इरशाद साहब आए, बड़ी धूम सुनी थी कि मामलात होंगे। टीवी पे हम प्रोसीडिंग्स भी कोर्ट्स की देखते हैं। गुमशुदा अफराद का मामला, फिर उन्हें आकर उनकी जमानतें कमरान शाहिद के प्रोग्राम में होती हैं या किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में होती हैं। इस बार अभी तक कोई नोटिस नहीं लिया गया। आपको क्या लगता है कि काजी फाइज इरशाद साहब इधर तवज्जो देंगे? ये मामला इस काबिल है कि इसको डिस्कस किया जाए अदालतों में? देखे ना, जो ये जदीद रियासत वजूद में आई थी 18वीं सदी में, इस रियासत के वजूद में आने की और उसके बाद रियासत के इर्तिका में जो एक चीज सबसे अहम रही है, वो फ्रीडम, आजादियां, इंसानी आजादी। जो रूसो ने कहा था, फ्रेंच फिलोसफर, कि इंसान अगर पैदा आजाद हुआ है तो उसको गुलाम नहीं बनाया जा सकता। इस पे 17वीं 16वीं 18वीं सदी पे बड़ी बहस हुई है यूरोप में, कि इंसान को आजाद कैसे करना है निजाम से। इंसानी आजादियां, गिरफ्तारियां, रियासत का जबर, किसी को हब्से बिजा में नहीं रखे, ये हैबियस कॉर्पस, हब्से बिजा, ये हमने बनाया है कानून दुनिया में। सर ये आज से पाकिस्तान में कौन है, रियासत का जबर है या इंडिविजुअल्स का जबर है? ये कौन है जो लताड़ के लाता है, मार के लाता है, सॉफ्टवेयर अपडेट करके लाता है फिर?
ये तो यार मुझे नहीं पता, मैं इतना अक्लमंद नहीं हूँ ना, मैं इतना बाखबर हूँ ना, मैं तो तालिब इल्म हूँ। मुझे ये नहीं पता कि कौन करके लाता है। मुझे ये पता है कि ये सब हो रहा है। तो जो काजी फायद साहब है, वो हैरत की बात है कि अभी तक ना उन्होंने इलेक्शन, अब उनको एक महीना तकरीबन हो जाएगा अगले 4-5 दिन में, ना तो उन्होंने अभी तक इलेक्शन के ऊपर कोई नोटिस लिया है। और वो ढाल क्या इस्तेमाल कर रहे हैं अभी तक हर केस में, क्या जवाब इस्तेमाल कर रहे हैं कि जी जब तक ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का मसला हल नहीं होगा ना, मैं कोई कोई और काम नहीं करूंगा। अरे ये क्या बात होगी, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर की सारे काम आप कर रहे हैं, सारे केसेस आप टेकअप कर रहे हैं, रोजाना चीफ जस्टिस बैठते हैं कोर्ट रूम नंबर 1 में, कई केसेस वो खुद सुनते हैं, बाकी साथी जजेस सुन रहे हैं, नहीं केस टेकअप होना, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर की वजह से तो इलेक्शन का केस टेकअप नहीं होना, नहीं होना, तो ये जो पीटीआई के साथ जो जालिम हो रहे हैं, जो फाशिज्म हो रहा है, वो केस टेकअप नहीं होना, जो इलीगल अरेस्ट हो रहे हैं वो केस टेकअप नहीं होना, बिल्कुल ठंड काजी फाजिल साहब की। और ये किरदार पहले उमर था बंदयाल साहब का था। जितनी आ, बकरू लेगेसी उमर था बंदयाल ने छोड़ी है, वही लेगेसी अभी तक इस मामले में, और बहुत सारे अच्छे काम भी कर रहे हैं काजी फाजिल साहब, लेकिन इस मामले में इंतहाई मायूस कुन किरदार अदालत पाकिस्तान की अदलिया, चीफ जस्टिस बेशक बदल जाए, आजाद नहीं है। है। जी जी जी। सर, आ, पहलू में बड़ा शोर सुना के नवाज शरीफ आ रहे हैं, लोगों ने पोस्टर्स का कुछ हाल किया, कुछ और चीजें, ऐलान किया गया कि मोटरसाइकिल देंगे, आप जलसे में आए, ऐप्स मुतारफ करवा दी गई हैं। क्या लगता है नवाज शरीफ साहब आएंगे? अगर आएंगे तो क्या बदल जाएगा, क्या कर लेंगे? देखिए, नवाज शरीफ पहले 4 दफा 3 दफा प्राइम मिनिस्टर रहे, 3 दफा चीफ मिनिस्टर रहे। नवाज शरीफ की टीम वही है जो 90 से चली आ रही, यही ख्वाजा आसिफ, यही ख्वाजा साद रफीक, यही राना सनाउल्लाह, बाकी लोग, ये वही लोग हैं, जैद हामिद, ये चले आ रहे हैं नवाज शरीफ के साथ पिछले 20-25 सालों से। पहले भी उनके साथ काबीना में यही लोग हुआ करते थे, चले कुछ लोग जो कॉफ लीग में गए वो वापस आ गए, फिर दोबारा नून लीग में शामिल हो गए। यही लोग अब 2013 में थे, यही लोग 2022 में शहबाज शरीफ की काबीना में थे, यही लोग 2024 में नवाज शरीफ की काबीना में होंगे अगर नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बन गए। तो जो लोग पहले इस मुल्क में कोई बहुत बड़ा इनकलाब नहीं ला सके, तो मुझे समझ नहीं आ रही कि वो अब नवाज शरीफ के साथ बैठ के कौन सा इनकलाब, भाई ये अब नवाज शरीफ और नवाज शरीफ के जो क्रोनीज हैं और उनके साथी, ये 50 साल पुराने सियासी जहन के लोग हैं। आज दुनिया 2023 खत्म होकर 2024 शुरू होने जा रहा है। ये मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट्स, ये उसके मुताबिक नहीं चल सकते ये लोग। आज पाकिस्तान का जो 60% तबका है जो नौजवानों पर मुश्तमिल है, उसमें इनकी जनरेशन गैप है बहुत बड़ा, सोचने के अंदाज में बहुत बड़ा फर्क है, काम करने के अंदाज में बहुत बड़ा फर्क है। वो इनके अब बूथे नहीं देखना चाहते नौजवान, जितने भी ये पुरानी लौट है, सिर्फ नवाज शरीफ की बात नहीं कर रहा, ये जितनी भी पुरानी लौट है, पुराने चेहरे और पुराने सियासी किरदार वाले नए लोग दोनों। और नए लोगों में बिलावल और मरियम, चेहरे तो नए हैं, नौजवान है, लेकिन सियासी किरदार वही है जो इनके बुजुर्गों का था। तो अब पाकिस्तान का आज का नौजवान, उसको पता है कि दुनिया कैसे चलती है, वो इन लोगों को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है जब तक ये अपने तौर तरीके तब्दील नहीं करते। अगर ये अपने आप को तब्दील करे तो शायद इनकी एक्सेप्टेंस हो सकती है। अगर आप एक खिलाड़ी के हाथ बांध के उसको अखाड़े में लाके फेंक दें, एक पहलवान को, और दूसरा पहलवान मालिश वालिश करके चड्डी पहन के यूं आके चढ़ गया उसके ऊपर, तो आप कहेंगे ये पहलवान जीत गया। तो आपने इतना बड़ा धांधला किया, एक पार्टी के आपने हाथ पैर बांध के उसको काट फेंट के आपने फेंक दिया, और ये दो जो है ये आगे तेल वेल लगा के मालिश करके जी हम पहलवानी करने आ रहे हैं। कौन सी पहलवानी है? आपको शर्म नहीं आती ये मुकाबला जीते हुए? कम से कम कहें आवाम के सामने, ये तो कहें कि हाँ छोड़ो हमारे मध्य मुकाबले, हम देखते हैं इसका मुकाबला करते हैं, तो उसके हाथ छोड़ो, खोलो इसके हाथ, दू बदू लड़ाई होगी, देखते हैं कि कौन किस किस में कितनी जान है। उसको बांध के फेंका हुआ है पहले अटक में, आप उठा के अडियाला में, 2.5 महीने हो गए हम अंदर पड़ा हुआ है, और ये कह रहे हैं कि हम चौथी दफा वज़ीर आज़म बनेंगे। तो ये फैसला हो चुका है कि नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बनेंगे, और इमरान खान अंदर रहेगा तो या बाहर आएगा, क्या होगा? ये किसी हद तक नवाज शरीफ वाला फैसला तो हुआ हुआ था, लेकिन नवाज शरीफ ने बीच में से खुद ये एक
हिमाकत कर दी, जो ये स्टेटमेंट दे दी उन्होंने कि हम एहतसाब करेंगे, और फिर शहबाज शरीफ की दौड़े लगी और यहाँ से जाके फिर इनकलाब वापस लपेट के नवाज शरीफ ने ढक्कन रख के अपनी जेब में डाल दिया। फिर जब मुश्किल पड़ेगी फिर 3-4 साल के बाद फिर इनकलाब निकल आएगा नवाज शरीफ का। तो असल में एस्टैब्लिशमेंट के पास कोई ऑप्शन नहीं है नून लीग के अलावा। पीपल्स पार्टी का इतना है नहीं कि वो पंजाब में इतनी सीटें निकाल सके या पीपल्स पार्टी को यूं हुकूमत दी जाए। पीएमएलएन के ऊपर किसी हद तक एतमाद कर सकते हैं। अभी तक तो पीएमएलएन ही मोस्ट फेवरेट लग रही। तो इमरान खान का मुस्तकबिल क्या है? इमरान खान का देखें मुस्तकबिल पब्लिक ने तो वाजे कर दिया। अवाम ने बता दिया कि इसका मुस्तकबिल क्या है। ये है पाकिस्तान का अगला वज़ीर आज़म, ये है पाकिस्तानी कौम का मकबूल लीडर। अब किसी और ने अगर कुछ और फैसला करना है उसकी मुस्तकबिल का, तो लाख कर लें, आप करके देख लें। लोगों ने जो इस मुल्क के वारिस है असल, वो है पाकिस्तान की अवाम। पाकिस्तान की अवाम ने इमरान खान के मुस्तकबिल का फैसला सुना दिया। किसी और ने उसके मुस्तकबिल के ऊपर क्रॉस लगाना है तो लगा। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में सियासत.pk भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। सियासत.pk की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मुआवजे के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है। कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाएं? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने यह करना है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन यह है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।